हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। मैं आपके सामने एक बार फिर एचएससी ग्राम सचिव हरियाणा का जो 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसका एक प्रकार से संभावित जो आंसर की है वो लेकर के हाजिर हूँ। तो आशा करते हैं इसमें जो सारे जो आंसर है वो लगभग आपके ठीक हों। 9% जो आंसर है उसको ठीक रहेंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है या आपको लगता है बाई मिस्टेक गलत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। बिल्कुल मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो ओरिजिनल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से या निम्न 3 शब्द है उसमें सबसे उपयुक्त विवरण चुनिए। आगे है मक्खी, मधुमक्खी और चींटी। अब ये किस कैटेगरी में आते हैं? दीमक है, मकड़ी है, तिलचट्टा है, कीट है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। ये दीमक नहीं है, ना ही मकड़ी है। ये या तो इसका ऑप्शन तिलचट्टा आएगा या कीट आएगा, क्योंकि अगर इसको हम वैसे ही देखें, क्योंकि इनके सबके 6-6 पाँव होते हैं और तिलचट्टा के भी 6 पाँव होते हैं और वैसे ये सारे कीट की श्रेणी में भी आते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी उत्तर इसको बोर्ड है वो ले सकता है। तो ठीक है, फाइनल आंसर की का हम वेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लेखित है? तो ये इसकी धारा 219 होना चाहिए इसका जो उत्तर है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस उत्तर के बारे में, तो आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया था? तो भारतीय रेलवे है इसका सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नागफनी और रसदार फलों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के किस स्थान में है या कहाँ स्थित है? तो पंचकुला इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो पंचकुला इसका सही उत्तर है। हरियाणा में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो इसका सही उत्तर रेवाड़ी आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो, और सबसे बड़ा हाँ रेवाड़ी इसका उत्तर रहेगा। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कम साक्षरता वाला जिला आई सब जानते हैं, मेवात है। और अगर प्रतिशत में बात करें तो वो भी इसका उत्तर है, मेवात ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में हुआ था। पाकिस्तान से अलग होकर के अलग अस्तित्व में आया 1971 में। हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। ओटू बैराज बात है वो सिरसा में है और ये घाघरा नदी, घग्गर नदी है, इस पे है। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 59। देखिए ये ओड इवन की बात करें तो भी उसमें अलग है, और वैसे इसको देखें तो ये क्वेश्चन जो संख्या है बाकी तीनों से भिन्न वैसे ही लग रही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर किसी भी तरीके से देख लीजिए, इसके कई लॉजिक लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर 59 आ जाएगा। हरियाणा का कौन सा जिला है जो 22वां जिला बना था? चरखी दादरी सबसे लास्ट में बना था। शासक विग्रहराज फोर्थ के लिए 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है टोपरा स्तंभ, इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे 12वें क्वेश्चन का सही जो उत्तर है वो आपका जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, तो जर्मनी है इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? तो रेवाड़ी, हिसार है, गुरुग्राम है, रोहतक है, इसके सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में फरीदाबाद जो शहर है उस फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आएगा शेख फरीद ने। और कब की थी? 1607 में की थी भी, 1607 में की थी। और ये फरीद बाबा फरीद के नाम से भी इनको जाना जाता है, बाबा फरीद के नाम से मशहूर हैं। और बाबा फरीद एक प्रसिद्ध सूफी संत भी रहे थे और मुग़ल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। बाबा फरीद या शेख फरीद कह सकते हो। तो काफ़ी सारी इनके बारे में बातें आपको और भी पता लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह एवोगैड्रो का नियम होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका सही रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी हरियाणा में पंचायत राज सबसे निचली इकाई है? तो ग्राम पंचायत है, इसका सही रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा पंचायत समिति है और तीसरा जिला परिषद इसका आ जाएगा। पहली ग्राम पंचायत निम्न है और इसकी जो बीच की है, मध्य की है, सेकंड स्टेज इसकी है वो पंचायत समिति हो जाएगा, और सबसे उच्च या शीर्ष स्तर की है वो जिला परिषद हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में कितने नगर है? तो 10 है। ठीक है, वर्तमान में पूछा है कितने नगर निगम है, हरियाणा में कितने नगर निगम है, ये स्थिति पूछी है। तो 11वां है इसका मानेसर है, अगर वो अलग से इसका पूछे तो। वैसे 10 इसमें ऑप्शन है, 11 वैसे ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका 10 उत्तर आ जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो दूसरा आ जाएगा 112.50, 150 कह सकते हो, 112 100.50 कह सकते हो। ठीक है, तो ये एक डिकोडिंग का क्वेश्चन था। तो ठीक है, इसको आप कर सकते हो आसानी से। तो इसमें जो जी है ये 7 है और इसका अंतिम है ये 8 है। ठीक है, इसको लास्ट पहले के दूसरे का एक बढ़ा के लिखा है, फिर दूसरा है इसका 25 है और लास्ट का एक घटा के लिखा है, यानी पहले का एक बढ़ाता है दूसरे का एक घटा के अंत में एक बात कर रहे हैं वो लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी लग सकते हो, लास्ट 13 है, इसका शुरू का 14 है, इसका लास्ट 21 है, इसका सेकंड है वो 20 है। इस तरीके से भी इसको आप देख सकते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, हरियाणा भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? तो संत गरीबदास इसका हो जाएगा। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी पूछा है, संत गरीबदास इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, ये भी जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है वो एन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो कुल क्षेत्रफल इसका 44,212 हो जाएगा और भारत की पूछे तो 32,87,263 हो जाएगा। 32,87,263 ये वर्ग किलोमीटर हरियाणा का, सॉरी भारत का हो जाएगा। हरियाणा का 44,212 है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2009। अगला क्वेश्चन है ये 24वां क्वेश्चन है, थोड़ा डाउटफुल है, इसका सही आंसर नहीं पता। आई होप आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर डालिए। आगे है, कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण इंडो पैसिफिक क्वाड समूह का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा US। ऑप्शन ए सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है DOS इसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सही आ जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, हरियाणा में HRDFA का मतलब क्या है? तो ठीक है, इसका हरियाणा रूरल डेवलपमेंट इसका ये उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द न्यूटन के अक्षरों को वर्णमाला क्रमानुसार दाएं से बाएं पुनः व्यवस्थित किया जाए, इसको क्वेश्चन को क्या करना है, न्यूटन के अक्षरों को, ठीक है, वर्णमाला के क्रम के अनुसार, जैसे वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, इस क्रम से और दाएं से बाएं यानी उल्टा लिखना है, पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर है वो समान स्थिति में रहेंगे? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा कोई नहीं, कोई भी अक्षर है वो सेम जगह पे नहीं आएगा। अगला है, डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को कहा जाता है? तो डिस्क ड्राइव इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही आ जाएगा, 4 उत्तर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर है, हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? तो ग्रामीण विकास समिति इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील है, किसने बनाया? राजा सूरजपाल इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच खालिस्तान के माध्यम से चुना जाता है? तो अनुचित ये तो हो ही नहीं सकता, खुला मतदान होता नहीं है, हाथ दिखाकर ये भी नहीं होता, तो गुप्त मतदान इसमें आ जाएगा। बिल्कुल एक गुप्त जगह पे जाल करके जो वोटर है अपना गुप्त रूप से मतदान करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 60 और 75 के बीच में हमें अभाज्य संख्याओं का योग बताना है, तो 272 इसका उत्तर आ जाएगा सही। 36 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 50। इसको हम वैसे भी देख सकते हैं 1 2 5 10 17 16 37 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो सब में एक निश्चित गैप है संख्याओं में, इसको देख सकते हो आप। हाँ, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका सही जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका एकतारा सही है। 38 का एकतारा आंसर। कुछ क्वेश्चन देखो बहुत इजी आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ठीक ठीक है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी हैं। ठीक है, हिंदी के खासकर क्वेश्चन मुश्किल हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी काफ़ी मुश्किल हैं, साइंस के क्वेश्चन भी ठीक ठीक हैं। बाकी क्वेश्चन हरियाणा जीके के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन खालिस्तान कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, वो सही है, एपिस्टेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर 1 NS10 इसका उत्तर आ जाएगा भाई। और हर्षवर्धन की रचना नहीं है ये पूछा है, तो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में क्या एक टेक्स्ट फंक्शन है विभिन्न सेलों के मानों को एक सेल संयुक्त करने में उपयोगी होगी? तो इसको मर्ज कहा जाता है। मर्ज को मतलब उसको इकट्ठा करना। ठीक है, आगे है
43 नंबर क्वेश्चन ये डाउटफुल है भाई, आंसर कंफर्म नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जो आंसर वो है 360 आ जाएगा, 360 इसका उत्तर रहेगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका 98 है। यदि एग्जामिनेशन को 125 लिखते हैं तो हार्ड वर्क को 98 लिखेंगे। ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके क्रम के आधार पे, जैसे ए 1 नंबर पे आता है वैसे ही है, ई 5 पे आता है, उनको जोड़ प्लस करना है। तो हार्ड वर्क की जो संख्या है HARD, इनकी सबकी संख्या लिखो, प्लस करो, 98 आएगा। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक्स का मान ज्ञात करना है आपको, तो एक्स का मान इसमें 28 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स को इधर रखेंगे, तो अगर 77 है, इसको ऐसे हम करते हैं तो 7 चौक 28 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लेखित है? तो इसका जो आंसर है वो कन्फर्म नहीं है, मे बी इसका आंसर 254 आना चाहिए। अगला है, यदि एक संख्या की 1/3, इसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा 54 उत्तर इसका रहेगा। प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में किस स्थल पे है? तो इसका सही उत्तर बी और सी में से मतलब कंफर्म नहीं है, या तो बी होगा या सी होगा, तो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए इसको। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल इसका उत्तर रहेगा, बिल्कुल सही है, आसान सा क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, तो पिछले जो पेपर था उसमें शायद दूसरा युद्ध पूछा था, दूसरा युद्ध कब हुआ था? संपूर्णता समरूपता पूर्ण कीजिए, थर्मामीटर डिग्री में है तो घंटा, जो घड़ी है वो घंटा दिखाएगी, या मिनट हो सकता है या सेकंड हो सकता है, तो ऑप्शन पे देख, इसमें घंटा ऑप्शन है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो इसका जो आंसर है वो डाउटफुल है, आप इसको वेट करें, या ऑफिशियल आंसर की अगर पता है आपको तो देख लीजिए। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल बिल्कुल इजी क्वेश्चन, धर्मवीर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात इतना है, तो 15 दीपक की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाएगी। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक भाषी है? इसका अनुच्छेद 51A उत्तर आ जाएगा। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो? ये जो 57 का है, इसका सही आंसर पंचकुला आ जाएगा। अगला है, हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को किस समिति की, सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर यह समिति का गठन किया गया था? अगला है, तांगनिका झील है, ये साउथ अफ्रीका में है, अफ्रीका ऑप्शन है इसमें, यानी दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका, तो ये अफ्रीका ऑप्शन है तो अफ्रीका रहेगा, अगर दक्षिणी अफ्रीका होता तो दक्षिणी अफ्रीका रहता। पर वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भारत के हरियाणा में जन्मी खिलाड़ी का नाम बताइए? तो इसका साइना नेहवाल उत्तर आ जाएगा, सही उत्तर है। और ये साइना नेहवाल ने 17 सितंबर 2015 को ये कारनामा किया था, इसको ये पहला स्थान प्राप्त हुआ था। और लंदन ओलंपिक में भी 2015 में उन्होंने एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, ये भी इनकी उपलब्धि रहेगी। और साथ ही 2015 में जब इनको ये खिताब मिला था विश्व में पहले स्थान का, तब इन्होंने एक ही महीने में मतलब 3 बार प्रथम स्थापित किया था। एक ही महीने में तीसरी बार किसी खिलाड़ी ने ऐसा कारनामा किया था, तो एक ही महीने में तीसरी बार प्रथम स्थान की जो वरीयता है उन्होंने प्राप्त की थी, और ये कौन सी थी? साइना नेहवाल थी। ठीक है, खालिस्तान एक कंजक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है, तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, 62 का आंसर देखिए, 62 राष्ट्रपति शासन दूसरी बार 1977 में लगा था, पहली बार 1967 में लगा था, पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में, और तीसरी बार 1991 में लगा था। ठीक है, तो ये 3 बार इसका राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लग चुका है, पहला 67 में, दूसरा 77 में, तीसरा 91 में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 के राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण के अनुसार सबसे वर्ष 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका सही उत्तर है वो आ जाएगा पंचकुला। सबसे कम की अगर बात करें तो फतेहाबाद आ जाएगा। 1970 में अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की संस्थापना के लिए अनुशंसा की थी, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है, यदि x और y ऋणात्मक है तो निम्न में से कौन सा कथन सदैव सत्य रहेगा? तो केवल 2, यानी इसमें XY धनात्मक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप खालिस्तान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी सही रहेगा। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी को इसका विकास अधिकारी उत्तर आ जाएगा 67 का। निम्न में से कौन सी रचना बाण भट्ट की है? तो हरित सरित बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश, बाकी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है किसी राज्य का। एलोरा का कैलाश मंदिर खालिस्तान द्वारा बनाया गया था, तो कृष्ण वन है, प्रथम है कह सकते हो। ऑप्शन बी सही रहेगा। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो इसका सियाचिन ग्लेशियर आ जाएगा। अगला है, एक बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? इसको निब्बल कहा जाता है। अगला है, निम्न में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ से, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ली कार्बूसियर, इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार 1994 के अध्याय 10 यानी एक्स के अनुसार पंचायत समितियों द्वारा इसका आंसर है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, इसका उत्तर आ जाएगा। कौन सा नहीं पूछा है इसमें, ये ध्यान रखना है। खालिस्तान एक नियम है, ये ऑप्शन नंबर 75 का कंफर्म नहीं है, अभी थोड़ा सा आप देख लीजिए, डाउटफुल है 75 अब तक, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम 76 का क्वेश्चन आ जाएगा, मतदाताओं की सूची तैयार करना। आगे क्वेश्चन नंबर जो 77 है, इंग्लिश शुरू हो जाती है यहाँ से, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है डिड नोट, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है RAISE, राइस, इसका सही उत्तर आ जाएगा। 78 क्वेश्चन नंबर देखिए, एन खालिस्तान मैन, यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक सही रहेगा, पहला ही है, इंडस्ट्रीज। 79 क्वेश्चन है, 79 क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, फाइल्ड। अगला है, रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट वेदर, तो इसका 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें क्या पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? एरर पूछा गया है, हाँ एरर इसमें पूछा गया है, तो एरर कौन से में है? तो इसका है बी ऑप्शन में, ही इज़ गोइंग एवरी डे, यहाँ इसमें फॉल्ट। 81 है, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, एंटीडोट, इसका सही उत्तर आ जाएगा। और 82 का हो जाएगा, इसका एंटोनियम पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी है, ये हो जाएगा। अब आगे आते हैं हमारे हिंदी के क्वेश्चन। तो हिंदी के क्वेश्चन से संबंधित हमने अलग से काफ़ी देर पहले ही वीडियो बना दी थी, तो ये वीडियो थोड़ी लेट जरूर हो गई है, लेकिन जो लगभग इसके क्वेश्चन है वो सही हैं, और मोस्टली क्वेश्चन सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन को है हमने पेंडिंग रखा है, बाकी सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दिए हैं। तो आपको आंसर इनके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आपको कैसा लगा, और आपके जो क्वेश्चन है वो कितने ठीक हैं, तो आप अनुमान लगा लीजिए। और साथ में अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, और संभावित या जो बिल्कुल सटीक अगर उत्तर आपके पास है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि बाकी जो हमारे साथी हैं, जो बच्चे इसको देख रहे हैं, तो वो कम से कम उस आंसर को ठीक कर लें। तो लगता नहीं है कि कोई आंसर में किसी प्रकार का डाउट रहेगा, फिर भी हो सकता है, संभावित है। ऑफिशियल आंसर की का हम वेट करेंगे, जब ऑफिशियल की आएगी तब फिर से इसको हम मैच कर लेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा, और अपना जो मैच है वो कर लीजिए। आगे के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक जिन बच्चों का है, तो आगे आपका हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार हम आपके लिए हिंदी है, चाहे टेट के विद्यार्थी उनके लिए साइकोलॉजी है, प्रैक्टिस पेपर है, हिंदी ग्रामर की जो वीडियो है हमने डाली हुई है। तो चलिए देखते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।